call me a god. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो आज बैंक निफ्टी थोड़ा वीक था कंपैरेटिवली टू निफ्टी। निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग था, बैंक निफ्टी थोड़ा वीकनेस पे चल रहा था। अगर आप देखो बैंक निफ्टी को तो बैंक निफ्टी ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद एक बहुत क्विक फॉल आया इसमें। ये 44,250 के आसपास तक टच कर गया, उसके एरिया तक आया और यहाँ से फिर एक साइडवेज था और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ गया। जबकि अगर आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी में उतना रैपिड फॉल हमें देखने को मिला, लेकिन तुरंत रिकवरी हो गई, एक वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिली। मार्केट ठीक नीचे आया, फिर उसके बाद एक रिकवरी हमें निफ्टी में वापस देखने को मिली। दैट मे बी ड्यू टू दी फैक्ट दैट टुडे वाज द मंथली एक्सपायरी, लेकिन वीकनेस जो थी वो बैंक निफ्टी में ही क्लियरली दिख रही थी। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं? अगर आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखो तो यहाँ पे ये जो कैंडल है हमको इसको मार्क करके चलना है। अगर मार्केट 44,000 के नीचे आने लगता है तब हमें यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोचनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे हमें हो क्या सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया है, तो उसके बाद हो सकता है कि मार्केट इस तरह से कुछ दिन घूमे और उसके बाद ऊपर की तरफ निकले। तो यहाँ पे एक बुलिशनेस मेंटेन करके चलिएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइड अभी फिलहाल मत हो जाइएगा। यहाँ पे जब तक मार्केट 44,000 के नीचे नहीं आ जाता है तब तक हमें नेगेटिव नहीं होना है मार्केट के लिए। तो आइए देखते हैं 15 मिनट्स चार्ट में हम कल किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो कल हम क्या कर सकते हैं, कल हम ये लो मार्क करके चल सकते हैं 44,292 300 के आसपास। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा सा गैप अप खुलता है एक 50-60 रुपये के आसपास और इसको ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ जाता है, तब यहाँ पे हम इस एरिया को टारगेट कर सकते हैं। ये जो गैप है 44,000 के आसपास, हो सकता है मार्केट इस एरिया तक आ जाए। तो ये तभी होगा जब मार्केट 44,300 को ब्रेक करते हुए नीचे आएगा। तो अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो हो सकता है मार्केट इसी एरिया में घूमता रह जाए फ्लैट और या फिर थोड़ा सा नेगेटिव खुलने के बाद। अगर इसको ब्रेक करता है तब मार्केट नीचे की तरफ आएगा, वरना साइडवेज में ही साइडवेज टू वॉलेटाइल रहेगा कर। अगर हम मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाते हैं या फिर एक छोटा सा गैप अप खुलता है अराउंड 100 पॉइंट का, तब हम क्या कर सकते हैं, तो ये हाई मार्क कर सकते हैं और मार्केट हो सकता है कि इस हाई को जब ब्रेक करता है तब यहाँ पे हमें एक बुलिशनेस देखने को मिलेगी। हो सकता है मार्केट 45,000 तक भी चले जाए अगर कल मार्केट स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट देता है इस टॉप पे, अगर इसको ब्रेक करते ऊपर जाता है। वरना कल क्या हो सकता है, आपको अभी फिलहाल इसका जो हाई है, फिलहाल इसका जो लो है, आज का जो हाई आज का जो लो, आप दोनों को मार्क करके देखो तो यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी एरिया हो सकता है। मार्केट इसी एरिया में वॉलेटिलिटी करते रहे और यहाँ पे जितने भी डायरेक्शनल प्लेयर्स हैं उनके स्टॉप लॉस हिट हो सकता है कि एक वॉलेटिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिले कुछ दिन तक। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में बियरिश ट्रेड मत लीजिएगा, ये दोनों एरियाज मार्क करके देखिएगा। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तभी एक बुलिश ट्रेड होगा, नीचे अगर निकलता है तब एक बेयरिश ट्रेड होगा। तब तक यहाँ पे एक एग्रेसिव ट्रेड मत लीजिएगा। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे हमें उतनी ज़्यादा सेलिंग देखने को नहीं मिली या उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आज हमें देखने को नहीं मिली। मैंने एक ऑप्शन सेल किया था आज एक्सपायरी में, आई थिंक इस एरिया में समवेयर मैंने सेल किया था, यहाँ पे 930 के आसपास सेल किया था। मार्केट नीचे गया, मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मार्केट जब ऊपर गया उसके बाद ये जो पुल बैक हुआ यहाँ पे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करते हुए और नीचे की तरफ चले जाएगा और मैंने उसे होल्ड करके रखा था। लेकिन जब ये कैंडल मैंने देखा आई थिंक 1230 के आसपास, ये जो पैटर्न मैंने देखा, रिमूव इट या ये जब मैंने ये कैंडल देखा तो इस कैंडल पे मैंने निकाल दिया। आई थिंक 1230 के आसपास मैंने ये निकाल दिया था। तो इस कैंडल पे मैंने अपना जो कॉल था जो मैंने सेल किया था, आई थिंक 20,050 का जो कॉल था वो मैंने सेल किया था, वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया था और उसके बाद मार्केट में एक रिकवरी आ गई एंड ऑफ द डे। तो कल हम निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो निफ्टी को क्या कर सकते हैं, फिलहाल निफ्टी को अगर आप देखो तो निफ्टी में भी एक छोटी सी नेगेटिविटी हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है। मार्केट इस तरह से धीरे धीरे की ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन मार्केट में एक भी अच्छा सेल ऑफ या ग्रीन कैंडल यहाँ नहीं देखने मिला। जैसे हमें यहाँ देखने को मिला था, यहाँ उतना नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 20,000 की एक रेजिस्टेंस है, एक राउंड नंबर है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के नीचे की तरफ मूव करता है, 20,050 को ब्रेक करता है या फिर एक नीचे की तरफ खुलता है, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं और जो टारगेट होगा वो इस एरिया, वो ये जो गैप होगा वो टारगेट होगा 19,950 के आसपास तक आपका टारगेट होगा। अगर मार्केट 20,050 को ब्रेक करते हुए आता है तो एक 100 पॉइंट्स का टारगेट आपको कल देखने को मिल सकता है।
अगर मार्केट फ्लैट खुल के या फिर नीचे की तरफ खुल के 20,050 को ब्रेक करके आता है तो 19,950 तक का आपको टारगेट मिल सकता है, 100 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा। अगर मार्केट वैसा नहीं करके मगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाते हैं या फिर ऊपर खुलता है तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेगी, यहाँ पे कुछ अच्छा ट्रेड हमें नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, लेकिन थोड़ा हमें कॉशियस रहना होगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो डेली चार्ट पे तो मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ये जो रेजिस्टेंस है 20,200, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकती है। तो कल के दिन हमें मुझे नहीं लगता यहाँ पे एग्रेसिवली, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक वी शेप रिकवरी कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता और ये आगे बढ़ के उसको एक्सटेंड करे। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस एरिया से यहाँ पे पुल बैक आएगा, उसके बाद हो सकता है हमें ये ब्रेक करता हुआ दिखे। तो कल के दिन बहुत ज़्यादा बुलिशनेस इस पर मत दिखे। अगर आपको नेगेटिव, जैसा कि मैंने बात किया, अगर आपको नेगेटिव साइन मिलता है तो 100 पॉइंट्स का एक सेल आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन फिलहाल कॉल साइड में मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो बायर्स है उसको यहाँ से कंटिन्यूसली अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। जबकि अब बैंक निफ्टी में देखो तो बैंक निफ्टी में उस तरह का सिनेरियो अभी नहीं है। बैंक निफ्टी में एक जो पुल बैक था यहाँ से ऊपर गया, पुल बैक था, आया था, उसके बाद ऊपर गया था मार्केट, इसीलिए यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव ट्रेड की एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ। लेकिन अगर निफ्टी में देखो तो निफ्टी में कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर गया था, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बुलिश अभी फिलहाल निफ्टी में नहीं हूँ। सो दैट इज़ दी एनालिसिस फॉर टुडे। और हमने एक स्टॉक बाई किया था, आई थिंक लास्ट वीक मैंने रिकमेंड किया था, लेटेंट व्यू। तो लेटेंट व्यू में भी बहुत अच्छा जो ब्रेकआउट है देखने को मिला। मार्केट आई थिंक इस एरिया में समवेयर हम लोगों ने सजेस्ट किया था, आई थिंक यहाँ पे नीचे आया, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। जो फर्स्ट टारगेट है अराउंड 500 का ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो आई थिंक जो सेकंड टारगेट है वो अराउंड 600 के आसपास है। तो 600 का टारगेट भी इसमें अगर ये मार्केट बुलिश रहा तो देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ दी अपडेट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको इस तरह के अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल और कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि आपका व्यू क्या है कल के मार्केट को लेके। थैंक यू।